और बात आज की सबसे अहम खबर की। दिल्ली से गाजियाबाद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो चुके। अब से थोड़ी देर के बाद दिल्ली एनसीआर के लोगों को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है, क्योंकि गाजियाबाद में रैपिड रेल की सौगात MI-17 से गाजियाबाद जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये अभी का सबसे बड़ा अपडेट है और अब से कुछ देर के बाद वो तस्वीरें भी निकलकर सामने आने लगेगी, क्योंकि इसके जरिए कहीं ना कहीं आम जनता को एक बड़ी राहत मिलने वाली है। दिल्ली से गाजियाबाद के लिए प्रधानमंत्री रवाना हो चुके हैं और आज रैपिड रेल की सौगात देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बड़ी खबर आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं और इसको लेकर के जो तैयारियां हैं वो भी भारत 24 अपने दर्शकों तक पहुंचाता हुआ आज रैपिड रेल की सौगात देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहले फेज का निर्माण कार्य हुआ है और इससे एक बड़ी राहत गाजियाबाद के लोगों को मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज साहिबाबाद से देश की पहली रैपिड रेल को हरी झंडी दिखाएंगे। इसमें तमाम तरह की आधुनिक सुविधाएं हैं, जिससे तमाम लोगों को जो कि इसका इस्तेमाल करेंगे उनको एक बड़ी राहत मिलेगी। साहिबाबाद से दुहाई तक 17 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर इस ट्रेन का परिचालन शुरू हो जाएगा। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, महिमा सिंह कंवर और केशव झा। सबसे पहले महिमा, आपके पास आते हुए कितनी देर और लगेगी, क्योंकि जो जानकारी है वो ये कि दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिमा रवाना हो चुके हैं गाजियाबाद के लिए। शायद महिमा तक आवाज नहीं पहुंच रही है। केशव, अगर आप मुझे सुन पा रहे तो यही सवाल, आपके पास क्या डिटेल्स और वहां पर कैसी हलचल? जी प्रिया, देखिए पूरी तैयारी कर ली गई है। आपको मैं मंच की तस्वीर सबसे पहले दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए मंच पर पूरी तैयारी कर ली गई है। सिर्फ और सिर्फ इंतजार किया जा रहा है अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, केंद्रीय राज्य मंत्री बीके सिंह और जो स्थानीय सांसद है ये सभी मंच पर मौजूद रहेंगे। 3 भव्य पंडाल बनाए गए हैं यहाँ पे, जहाँ पे जनसभा हो रही है और तीनों पंडाल खचाखच भरा हुआ है। मैं अपने कैमरामैन कैप्टन सोलंकी को कहूँगा कि वो दिखाने की कोशिश करें तस्वीरें कि किस तरह से ये तीनों जो पंडाल है बड़ा सा, तीनों पंडाल में सिर्फ और सिर्फ जहां तक आपकी नजरें जाएंगे सिर्फ और सिर्फ पब्लिक ही पब्लिक नजर आ रही है, जो कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासी को पहला रैपिड ट्रेन की सौगात देने जा रहे हैं। ऐसे में गाजियाबाद में जो जनसभा हो रही है इसमें उत्तर प्रदेश और गाजियाबाद की बहुत बड़ी संख्या में जो पब्लिक है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर वासियों को सबसे ज़्यादा इस रैपिड रेल से बेनिफिट होगा। तो ऐसे में जो आम पब्लिक है, जो गाजियाबाद के आम पब्लिक है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। 11:15 बजे का समय तय किया गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहिबाबाद रैपिडेक्स स्टेशन पहुँचेंगे। और आप देख सकते हैं जो लोग हैं वो लगातार नारेबाजी, मोदी मोदी के नारेबाजी भी कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि प्रधानमंत्री अब महज कुछ मिनट बाद आपको इस मंच पर नजर आएंगे, क्योंकि ज्यादा वक्त अभी शेष नहीं है। महिमा सिंह कंवर का रुख करते हैं। महिमा, अगर आप मुझे सुन पा रही होंगी तो बस काउंटडाउन शुरू हो चुका है और चंद मिनटों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच जाएंगे। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं प्रिया, क्योंकि हम तस्वीरें इस वक्त लगातार अपने तमाम दर्शकों तक पहुंचा भी रहे, जानकारी भी पहुंचा रही है इस वक्त, क्योंकि मेरे साथ ही आपको इधर बैक साइड पर नजर आएगा पुलिस वाले मौजूद है। अभी मैंने उनको बातचीत करते हुए सुना, उन्होंने कहा कि दिल्ली से रवाना हो चुके प्रधानमंत्री मोदी और बस यहाँ पर पहुंचने वाले अब से कुछ ही देर में। सबसे पहले देखिए वो फ्लाईओवर से आने वाले हैं। संदीप से मैं कहूँगी एक बार जरिए तस्वीर दिखाइए, क्योंकि हम इस वक्त इसी फ्लाईओवर के नीचे मौजूद है जहाँ से प्रधानमंत्री मोदी आने वाले हैं। और इस फ्लाईओवर से आगे आते हुए यहाँ पर साहिबाबाद का ये स्टेशन मौजूद है और फिर यहीं से आते हुए प्रधानमंत्री आगे की ओर जाएंगे। और फिर यहाँ पर देखिए आपसे कुछ ही देर में वो क्षण होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करते हुए यानी कि हरी झंडी दिखाते हुए इसको फिलहाल नजर आएंगे। काफी ज्यादा इस वक्त वहां पर हलचल तेज होती हुई नजर आ रही। मुझे लग रहा है कि शायद सीएम योगी आदित्यनाथ या कोई बड़ा मंत्री इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। ये लगातार जानकारी अब तक हम पहुंचा रहे हैं और देखिए अब से बस कुछ ही देर में वो समय होगा जब प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन या हरी झंडी इसको दिखाते हुए नजर आएंगे। बड़ी तादाद में प्रिया यहाँ पर लोग पहुंचना शुरू हुए हैं। अलग अलग ग्राम पंचायतों से महिलाएं पहुंची। कुछ देर पहले इनफैक्ट हमने महिलाओं से बात करने की कोशिश भी की थी। काफी ज्यादा खुश महिलाएं नजर आ रही थी और कह रही थी कि ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश का आज विकास हो रहा है। डबल इंजन की सरकार का तो विकास की वजह से तो विकास उत्तर प्रदेश में हो ही रहा है, लेकिन पूरे देश में आज विकास हो रहा है। देखिए ढोल नगाड़ों की आवाज आप सुन सकती है, जरा वहां की तस्वीरें आप दिखाइएगा। और ढोल नगाड़े लेकर यहाँ पर अलग अलग लोग पहुंचे हुए हैं और इंतजार करें प्रधानमंत्री मोदी का। बिल्कुल, और जब महिमा आप ये जानकारी दे रहे हैं तो पीछे से ढोल नगाड़े की आवाज़ हमारे दर्शक भी सुन पा रहे होंगे और ये बताता है कि कितनी ज़्यादा उत्सुकता है। और महिमा, काफ़ी छोटे छोटे बच्चे भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं महिमा, और एक्साइटमेंट वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप बात कर पाए कुछ बिल्कुल, मैं इनसे बात करने की कोशिश करती हूँ प्रिया। ये छोटे छोटे बच्चे इस वक्त, जी आगे आओ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रकाश। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? क्लास 8। किस लिए आए हो यहाँ पर? हम मोदी एंड योगी को देखने आए हैं। आप किस लिए आए हो? मोदी
जी और योगी जी को देखने आए हैं। मोदी जी और योगी जी को देखने के लिए आए हो, क्या यहाँ पर उन्हें कुछ पता है किस लिए वो यहाँ पर आ रहे हैं? यहाँ पे रैपिड एक्स स्टेशन बना है, रैपिड रेल, उसका उद्घाटन करने आए हैं। कहाँ के रहने वाले हो? हम साहिबाद गांव के ही हैं। साहिबाबाद की, और साहिबाबाद से ये ट्रेन चलने वाली है, कैसा लग रहा है? घर वाले क्या कह रहे थे? घर वाले तो कह रहे थे अब अच्छा ही है। महिमा और पूछेगा कि आने ये जाने की ट्रेन पर सुविधा बैठना हो गई है। चाहेंगे? यही योगी और मोदी जी से में आप बैठना चाहेंगे? क्या एक बार ट्रेन में बैठना चाहेंगे इसमें? हाँ एक बार बैठना चाहेंगे। अच्छा, योगी और मोदी जी से में ज्यादा अच्छा कौन लगता है? योगी और मोदी जी से सबसे अच्छे लगते हैं योगी जी। क्यों? योगी जी अच्छे हैं बहुत। आपको? मोदी जी। आपको? योगी जी। देखिए, अलग अलग रिएक्शन है यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के, और इनको भी पता है कि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर आने वाले, सीएम योगी आदित्यनाथ आने वाले, और ये कह रहे हैं कि घर वाले भी खुश हैं क्योंकि साहिबाबाद को बड़ी सौगात मिलने जा रही है, क्योंकि साहिबाबाद से ही प्रथम खंड जो है, साहिबाबाद से ही ट्रेन यहाँ पर चलेगी और दुबई तक चलने वाली है, दुबई डिपो तक चलने वाली है, और उसके बिल्कुल, बाद और देखिए बच्चों में बाकी वो भी फेस उत्सुकता का है उद्घाटन महिमा, होगा और जैसा कि आपने मेरठ तक छोटे छोटे जाएगी, बच्चों से तो बात साइड की, काफी और वो बड़ी बस सौगात। एक बार देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। लौट रही हूँ महिमा। केशव, एक बार आपके पास आते हुए, अभी तक वहां पर कौन पहुंचा? क्योंकि कुछ मिनटों में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच जाएंगे। प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग जो स्थानीय नेता भी हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी वहां पर पहुंचना था। इसको लेकर क्या अपडेट्स हमारे पास? जी प्रिया, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, क्योंकि ये जो रैपिड रेल बनाया गया है वो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से बनाया गया है, तो केंद्रीय मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, वो भी मंच पे मौजूद रहेंगे। साथ ही जो यहाँ के स्थानीय सांसद हैं और केंद्रीय राज्य मंत्री हैं वीके सिंह, वो भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर और जो स्थानीय सांसद हैं वो सभी मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नजर आएंगे। आपको कुछ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऑलरेडी पहुंच चुके हैं साहिबाबाद स्टेशन का, वो निरीक्षण करके वो चले गए हिंडन एयरपोर्ट, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव करके फिर पीएम मोदी के साथ वो आएंगे साहिबाबाद स्टेशन, जहां पर रैपिड रेल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। अब रैपिड ट्रेन के नाम से नहीं, अब नमो भारत रेल के नाम से जाना जाएगा। रैपिड रेल को इसका नामकरण कर दिया गया है कि अब सभी लोग उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर के जो भी लोग ट्रैवल करेंगे वो रैपिड ट्रेन में नहीं, नमो भारत ट्रेन में ट्रैवल करेंगे। तो आप कह सकते हैं कि आसान लहजा में लोग बात कर सके, आसान लहजा में लोग पुकार सके, इसलिए इसका नाम आसान भाषा में रखा गया, नमो भारत रेल कर दिया गया। रैपिड एक्स अभी स्टेशन पर आपको मार्क किया हुआ दिख जाएगा बोर्ड पर, लेकिन अब आने वाले दिनों में इसका नामकरण करके नमो भारत रेल आपको साफ तौर से नजर आएगा। तो अब इंतजार किया जा रहा सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। प्रधानमंत्री ऑलरेडी लैंड कर चुके हैं गाजियाबाद हिंडन एयरपोर्ट, वहां से महज कुछ मिनट बाद वो पहुंच जाएंगे साहिबाबाद स्टेशन, जहां पर सबसे पहले वो ट्रेन में हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना करेंगे। हो सकता है कि वो ट्रेन का एक राइड भी करे, क्योंकि अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप देखते होंगे जब भी वंदे भारत ट्रेन के इनॉग्रेशन करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले ट्रेन में वो राइड करते हैं। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर, क्योंकि ये देश का पहला रैपिड रेल है जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार जानकारी दे रहे हैं कि चढ़ेंगे, प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी जाहिर है कि MI-17 से आ रहे हैं, वो वहां पर पहुंच चुके हैं हिंडन एयरबेस, और उसके बाद हिंडन एयरबेस से वो पहुंचेंगे साहिबाबाद, और बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर मौजूद है, क्योंकि प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग तमाम नेताओं के यहाँ पर मौजूदगी रहेगी। तो तस्वीरें आ रही हैं, वहाँ पर हलचलें बेहद तेज हो चुकी हैं। महिमा, एक बार आपके पास आते हुए, क्योंकि अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा, आप लोगों से बात कर रही थी, वो एक्साइटमेंट दर्शाते हैं कि साहिबाबाद के लोग, गाजियाबाद के लोग इस पूरे नमो भारत के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, कितने ज़्यादा खुश हैं। प्रिया, सबसे बड़ी बात, किसी ने सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा विकास उत्तर प्रदेश और पूरे देश का होगा। कुछ लोग और भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, मुझे लग रहा है ये भी शायद रैली में पहुँचने के लिए आए हुए हैं यहाँ पर। सर, आपका नाम क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करें साहिबाबाद ट्रेन का, इसीलिए आए हैं आप या फिर अन्य कुछ काम? इसी के लिए आए हैं यहाँ पर। कुछ कहना चाहेंगे? आप लोग भी वहाँ पर उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा हिचकिचा रहे हैं। आप जैसे कि जानती है, कुछ लोग बोलने में हिचकिचाते हैं। हेलो सर, आपका नाम? शाहिद रजा। प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करें साहिबाबाद से। बेहतरीन हो रहा है, बेहतरीन बेहतरीन बढ़िया करके, शानदार शानदार बड़ा बेहतरीन करके हो जाएगा। हम आए इसी देखने के लिए, प्रधानमंत्री मोदी को देखने के नहीं, ट्रेन को बढ़िया करके आए। आप भी उनको सुनने के लिए आए हैं? सब एक ही साथ हैं, सारे के सारे एक ही साथ में। कितना विकास उत्तर प्रदेश में हुआ है? बेहतरीन हुआ है, जुर्म खत्म हो गया,
जुर्म भी खत्म हो गया, बढ़िया गुंडागर्दी भी खत्म हो रही है इनके राज देखिए में। प्रिया, गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है, सब कुछ खत्म हो चुका है, आगे बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है आगे बढ़िया करके। महिमा, ये बात उन जिनकी लोगों को सरकार- सोचनी चाहिए और सुननी चाहिए जो लोग ये बोलते हैं कि वर्ग बीजेपी को पसंद नहीं करता, प्रधानमंत्री मोदी को पसंद नहीं करता, वो खुल करके यहाँ पे बोल रहा है कि बहुत खुश और यूपी में काफी काम हुआ। पहले इतनी गुंडागर्दी थी कि लोगों को 8 बजे शाम में ही जाना भारी पड़ जाता था। आज 12 बजे 1 बजे रात में हम बिल्कुल जाते हैं बेडर के, बिना डर के, बिना जी, आप खुलेआम निकल सकते हैं। बिल्कुल खुलेआम, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा किसी कभी कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ आज तक उत्तर प्रदेश में। ये पूरे इंडिया में नंबर 1 है, ये नहीं कि केवल उत्तर प्रदेश में नंबर 1 है। दादा, आप क्या बोलेंगे? क्या बोलना है, हमारा देश बढ़िया चल रहा है, अच्छा चल रहा है। कह रहे हैं 2047 तक विकसित देश हम बन जाएंगे, ताकतवर देशों में हमारे। ये देखो 2047 की तो बात की है, अभी तो हमारी पता नहीं कितनी जिंदगी है कितनी नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल जो आपकी बढ़िया। उम्र बहुत लंबी है। कहाँ लंबी है, अब 65 साल के हो गए हैं, आगे आगे क्या पता है अभी, लेकिन अब जो वक्त मिलेगा तो देखेंगे। जहाँ अच्छा, आपने शुरू से देखा है, आपने पहले से उत्तर प्रदेश को देखा है, तब से लेकर अब तक काफी बदलाव, कितना बदलाव आप देख? काफी बदलाव हो गया। अब तो जो मतलब कि जहाँ पे पहुँचते थे 10-10 घंटे में पहुँचते थे, अब 5 घंटे में पहुँच जाते हैं। एकदम सुपर फास्ट जो मतलब रोड वगैरह सब बढ़िया हो गए हैं, आराम से निकल जाते हैं। अब कोई परेशानी नहीं, यानी कि बढ़िया काम करेगा। बढ़िया काम हो रहा है। थैंक यू सो मच। तो देखिए प्रिया, आपने देखा यहाँ पर कि अभी एक तरफ जहाँ प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले हैं, हर वर्ग में आपको उत्सुकता नजर आएगी और सभी के चेहरों पर मुस्कान, जस्ट एक प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए, प्रधानमंत्री को सुनने के लिए यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। प्रिया, बिल्कुल, और सबसे खूबसूरत ये तस्वीर है महिमा, क्योंकि वहाँ पर जो तमाम वर्ग के लोग पहुँचे हैं, हर कोई इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा उत्सुक नज़र आ रहा है और उनका यही कहना है कि बहुत काम हुआ है यूपी में भी और देश में भी। जिस तरीके से आपने तमाम लोगों से बात की, और महिमा बड़ी बात यह है क्योंकि अगर हम साहिबाबाद की बात करें, गाज़ियाबाद की बात करें, तो एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र के तौर पर भी इनकी पहचान है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, कई मरतबा, जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, कई मरतबा लोगों को वहाँ पर पहुँचने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती है। ट्रैवल के लिहाज से भी अगर बात करें NH पर तो काफ़ी ज़्यादा जाम लगता है, इसके अलावा प्रदूषण की भी कई बार शिकायतें आती हैं। लेकिन अब नमो भारत से, इस रैपिड रेल से उन लोगों को एक बड़ी राहत जरूर मिलेगी। जाहिर तौर पर प्रिया, बहुत बड़ी राहत यहाँ पर मिलने वाली है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि किसी ने सच में सोचा भी नहीं होगा कि इतना ज़्यादा विकास होने वाला है पूरे देश में। और देखिए, जब हम उत्तर प्रदेश को देखते हैं, आपने इनफैक्ट यहाँ पर लोगों को सुना जो कि बहुत पहले से उत्तर प्रदेश को देखते आ रहे हैं, जिन्होंने अपना बचपन यहाँ पर काटा है, अपनी ज़िंदगी यहाँ पर जी, वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बदलाव, पहले के उत्तर प्रदेश को अगर आप देखो और आज के उत्तर प्रदेश को, तो दिन रात का अंतर कहा जाता है ना, वो अंतर यहाँ पर देखने को मिला। और इनफैक्ट देखिए प्रिया, मैंने आपको खुद ही बताया था कि जब मैं उस दिन यहाँ पर इस रैपिड एक्स में गई थी अंदर, ऐसा लग रहा था कि भाई इतनी हाईटेक चीज़ें, मतलब मोबाइल चार्जिंग तो आपने देखा है कि चलिए तो मेट्रो में भी होती है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर एक रैपिड एक्स में आके, यानी कि एक रेल में, वो भी रीजनल रेल, ये रीजनल रेल है, ऐसा रेल है, माफ़ कीजिएगा, ऐसा नहीं कि एक राज्य से दूसरे राज्य को जा रही है, बल्कि यहाँ पर भी अलग अलग स्टेशन, जैसे जस्ट लाइक मेट्रो की तरह ही आपको यहाँ पर नजर आएगा। लेकिन इसमें आपको लगेज की सुविधा मिलने वाली है, रिफ्रेशमेंट मिलने वाली, तो बहुत सारी सुविधाएं। और महिलाओं को लेकर के भी देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि महिलाएं इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने वाली है। तो इस बार यूनिक कॉन्सेप्ट लेकर आई है यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सरकार भी और केंद्र सरकार भी, और जाहिर तौर पर इसका फायदा देशवासियों को होने वाला है। और मैं तो चाहती हूँ कि केंद्र सरकार ऐसा करे कि ना सिर्फ मेरठ तक चले, बल्कि अन्य राज्यों के लिए भी चले, ताकि अन्य के लोगों बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि पहले फेज का निर्माण हुआ है। जरा देखिए कि जब मेरठ टू दिल्ली ये बन करके तैयार हो जाएगा तो लोगों को कितनी बड़ी राहत मिलेगी। आप दोनों का बहुत धन्यवाद। जैसे कोई अपडेट सामने आता है केशव आपके पास और महिमा आपके पास, हम लौटेंगे।